और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रवेश किया। राजनीतिक समानता। कटिहार में वामसेव का क्लस्टर अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें लोकतंत्र और संविधान की सफलता का लोक महोत्सव विषय पर चर्चा हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार के टाउन हॉल की है, जहां वामसेव का क्लस्टर अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में कटिहार के अलावा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज समेत आसपास के जिलों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वामसेव के राष्ट्रीय संगठन सचिव मनोज कुमार ने कहा कि क्लस्टर अधिवेशन के माध्यम से लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करना है, कैडर को संगठन चलाने के गुर सिखाने हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान ने जो लोगों को अधिकार दिए हैं वो सही मायनों में लोगों तक नहीं पहुंचा है। देखिए, ये क्लस्टर अधिवेशन जो आप कटिहार में हम देख रहे हैं, ऐसे अधिवेशन पूरे भारत में 200 जिलों पे हम कर रहे हैं और ये वामसेव का कार्यक्रम है और ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। पिछले साल हम लोगों ने 120 जिलों में किया था, उसमें 225 जिलों को हम कवर करके काम कर रहे थे पिछले साल का। अभी 167 अधिवेशन हम कर रहे हैं पूरे भारत में, इसमें 250 जिले हम कवर कर रहे हैं। अलग अलग जिले के लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो एक जिला से फिर उसके अगल बगल के जिला से जुड़ के जो लोग आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्लस्टर कह रहे हैं। पहले जिला अधिवेशन होता था तो जिला के लोग शामिल होते थे, अभी ब्लॉक्स के फिर दूसरे अगल बगल जो जिले सक्रिय नहीं है उनको लेकर हम ये क्लस्टर कन्वेंशन कर रहे हैं। इस क्लस्टर कन्वेंशन मुख्यतः भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना है, कैडर को अपने संगठन चलाने का हुनर सिखाना है, समाज में जो चल रहा है, जो दुश्मन वर्ग प्रोपेगेंडा फैला रहा है, मिसगाइड कर रहा है सोसाइटी को, उसको सही मार्गदर्शन करना ये क्लस्टर कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हमने इस जो क्लस्टर कन्वेंशन है, आप पर्चा देखेंगे उसमें 2 विषय है। पहला ये विषय है कि भारतीय संविधान को जो लागू करेगा, जो लागू करने की बात करेगा, ऐसा ही शासन प्रणाली आने वाले समय में होने वाला है। और दूसरा मूल निवासी पहचान पर, ये 2 विषय हम पूरे भारतवर्ष में इस बार के 200 से भी ज़्यादा क्लस्टर कन्वेंशन हम कर रहे हैं। क्या मैसेज होगा इसके जरिए? इसके जरिए ये मैसेज होगा कि भारतीय संविधान के प्रति लोगों का लगाव होना चाहिए। एक्चुअली में भारतीय संविधान ने जो डेमोक्रेसी स्थापित की है भारत में, जो लोगों को अधिकार दिलाए हैं, वो लोगों तक सही मायने में उस स्पिरिट में नहीं पहुंचा है कि ये अधिकार कहाँ से मिले। दुश्मनों ने दूसरे तरीके से समझाया, कोई पार्टी दे रही है, कोई नेता दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में सारा जो विकास हो रहा है, सारा जो लोगों के पास अधिकार जा रहा है, वो संविधान के प्रति संविधान से जा रहा है, संविधान लागू होने से जा रहा है। तो हम लोगों को एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि संविधान के कारण आपको अधिकार मिल रहा है, और इतना ही नहीं, संविधान अभी थोड़ा ही लागू हुआ है तो इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया हुआ है। हर लगभग 80% स्टेट में बैकवर्ड क्लास का CM है, और ये संविधान का परिणाम है। जो जाति में लोग जी रहे थे, अब वो राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन रहे, CM बन रहे, ये संविधान के कारण हो रहा है। तो ये हम सही मायने में लोगों को संविधान के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, वो सम्मान करने की समझ विकसित करना चाहते हैं, उसका कैसे प्रोटेक्शन हो और कैसे संविधान अंतिम व्यक्ति तक इसी स्पिरिट में जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, जो कास्ट सिस्टम दुश्मनों ने बनाया है, ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो बनाया है कास्ट सिस्टम, उसको हम एबॉलिश करना चाहते हैं। आज से नहीं, जब से वामसेव बना है तब से ये मूल निवासी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहिए, जो ज्योतिबा फुले ने हमें दिया था, मूल निवासी पहचान। हम जाति में बांटे हुए लोग नहीं हैं। आप देखेंगे दुनिया में कहीं जाति नहीं है, कहीं कास्ट नहीं है। ये भारत है जहाँ जाति व्यवस्था है, आदमी की पहचान आदमी नहीं होके कास्ट है, और ये लोगों को समझ दुश्मनों ने डेवलप किए। तो हम उस समझ को ख़त्म करना चाहते हैं, और हम इस देश के मालिक हैं, इस देश के शासक हैं, ये हम लोगों को समझाना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर हरिराम सिंह ने बताया कि क्लस्टर अधिवेशन में जो विषय हमने चुना है उसे हम बुनियादी तौर पर 5 सालों से चला रहे हैं। हमने फैसला लिया था कि भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन, इस नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो आज चल भी रहा है। देखिए, वामसेव का क्लस्टर अधिवेशन में जो विषय हमने चुना है वह बुनियादी तौर पर पिछले हम 5 सालों से चला रहे हैं। कोरोना काल में हमने निर्णय लिया था कि भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन महाअभियान के नाम से हम कार्यक्रम चलाएंगे, और उस कार्यक्रम को हमने चलाया, और हमें सामाजिक मुद्दों को पहचानने और संविधानवाद को स्थापित करने में मदद मिल रही थी। मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और आज ये हमारा संविधानवाद जो है, ये क्लस्टर अधिवेशन का मुख्य थीम बन चुका है। और पूरे भारत में जब हमने इस चीज़ को चलाया तो आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ, सामाजिक संगठन, चुनावी आंदोलन में भी संविधान की चर्चाएँ हो रही है, और आफ्टर चुनाव लोग संसद में भी जा रहे हैं तो संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं। ये हमारे संगठन वामसेव की देन है।
आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव दिया था, माननीय KR नारायणन जी को, कि भारत के संविधान की समीक्षा करने की ज़रूरत है। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन साहब ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ये कहते हुए कि संविधान की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि संविधान के हमने किस अनुपात में अनुपालन किया है। तो संविधान का अनुपालन हम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे समाज में समस्या व्याप्त है। यदि हम समाज के संविधान के धाराओं को ठीक प्रकार से लागू कर देते, और 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1950 से ही लागू कर देते, तो आज देश में ये 74-75 साल बाद भी ये समस्याएं नहीं होती। ये दुश्मनों का दुष्प्रचार है कि इस संविधान से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, इस संविधान को बदलने की वो बात कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वाम सिर्फ इस उनके गुमराह करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारतीय संविधान को ठीक प्रकार से लागू करने पर हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। वामसेफ ने पूरे देश के 18 राज्यों में एक साथ 200 जगहों पर क्लस्टर अधिवेशन आयोजित किए हैं, जिसका मकसद भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लाभ और उपलब्धियों का सार्वजनिक जागरण और उत्सव की नई परिपाटी और सभ्यता को स्थापित करने की कवायद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।